वेलकम टू सामवल रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के द 24 ऑफ फरवरी के धमाकेदार ट्विस्ट की। क्या सच में गोपाल जी ने आर्यवर्धन को अपना लिया? क्या अनु और आर्य की शादी अब पक्की हो चुकी है? आज का एपिसोड सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक जज्बात का तूफान लेकर आता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है घर के उस माहौल से जहां खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही होती है। गोपाल जी अब तक आर्यवर्धन को कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। उन्हें लगता था कि आर्यवर्धन सिर्फ लफ्ज़ों से साबित करता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है तो शायद पीछे हट जाए। इसी वजह से उन्होंने हमेशा अनु और आर्य के रिश्ते को दूर से देखा, पर कभी हाँ नहीं कही। लेकिन आज सब कुछ बदल जाता है। आर्यवर्धन एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा होता है जहां उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी खुशी चुने या परिवार की इज्जत और सुकून को। और यहीं पर वो सबको गलत साबित कर देता है। वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी दिखाव के, सिर्फ अनु के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। उसकी बातों में आज पहली बार सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी और सच्चाई भी नजर आती है। गोपाल जी चुपचाप उससे देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर पहले सख्ती होती है, फिर सोच, और फिर धीरे धीरे पिघलता हुआ दिल। आर्यवर्धन उनके सामने झुककर कहता है कि उसके लिए अनु सिर्फ एक मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सच है। वो वादा करता है कि वो अनु को कभी दुख नहीं देगा, और अगर कभी गलती हुई तो सबसे पहले गोपाल जी के सामने खड़ा होगा। ये सुनते हाय माहौल बदल जाता है। गोपाल जी के मन में जो डर था, जो शक था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि ये लड़का सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि समझदार भी है। वो पहली बार आर्यवर्धन की तरफ एक पिता की नज़र से देखते हैं, दुश्मन की तरह नहीं। फिर आता है वो पल जो सबको हिला देता है। गोपाल जी आगे बढ़ते हैं और बिना ज़्यादा शब्दन के आर्यवर्धन के सर पर हाथ रख देते हैं। ये एक छोटा सा जेस्चर होता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक स्वीकार है। घर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्य भी चुप हो जाता है, जैसे उसने कभी सोचा हाय नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। गोपाल जी धीरे से कहते हैं कि अगर आर्यवर्धन सच में इतना हाय सच्चा है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। ये सुनते हाय जैसे सालों का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन क्या ये स्वीकार सिर्फ इस पल तक सीमित रहेगा या सच में सब कुछ बदलने वाला है? ये सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। गोपाल जी के इस फाइल के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जहां पहले टेंशन थी वहां अब हल्की सी मुस्कान नजर आती है। अनु अब तक जो डर और बेचैनी महसूस कर रही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उससे यकीन नहीं हो रहा होता कि गोपाल जी ने सच में हाँ कह दी। उसकी आंखों में सुकून और शुक्रिया दोनों साथ साथ नजर आते हैं। आर्य भी इस पल को समझने की कोशिश करता है। उसने हमेशा अपने प्यार के लिए लड़ाई की, लेकिन आज पहली बार यूं लगता है कि शायद सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। वो अनु की तरफ देखकर एक वादा करता है कि चाहे जो हो, अब वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ये वादा सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भरा प्रॉमिस होता है। इसी बीच घर के बड़े लोग शादी की बात छेड़ देते हैं। पहले तो सब हल्का सा मुस्कुराते हैं जैसे मजाक हो, लेकिन फिर धीरे धीरे बात सीरियस हो जाती है। कोई कहता है कि जब सब मान हार गए हैं तो देर किस बात की। कोई शादी की डेट की बात करता है, कोई रस्म की। घर में एक नई उम्मीद का माहौल बनने लगता है। अनु शर्माती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। आर्य भी चुप रहता है, पर उसकी आंखों में सपने दिखते हैं। गोपाल जी सब देखते हैं, और इस बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि सुकून होता है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन हर खुशी के साथ एक छोटा सा डर भी होता है। क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या कोई ऐसा है जो इस रिश्ते से खुश नहीं? क्योंकि जब सब कुछ ठीक लगने लगे तभी कहानी में नया मोड़ आता है। आज का एपिसोड एक नई शुरुआत का सिग्नल देता है। गोपाल जी का हाँ कहना सिर्फ एक परमिशन नहीं बल्कि दो दिलों के सपने को सच होने का रास्ता है। लेकिन असली सवाल अब ये है, क्या अनु और आर्य की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर किस्मत उनके लिए कुछ और प्लान कर चुकी है? आगे क्या होगा ये जान के लिए जुड़ रहिए सामवल रिव्यूज के साथ। चलिए आप बढ़ते हैं आज के ट्विस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा की तरफ। गोपाल जी का हाँ कहना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ए फ्लैट शुरू होता है असली इम्तिहान। घर में शादी की बात चलने लगती है, लेकिन हर चेहरे पर एक जैसी खुशी नहीं है। कुछ लोग चुप हैं,
कुछ लोग बस देख रहे हैं और कुछ के दिल में शायद कुछ और हाई चल रहा है। जब भी किसी घर में इतनी बड़ी खुशी आती है, तभी कहीं ना कहीं से कोई पुरानी बात या पुराना दर्द वापस आ जाता है। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में हल्का सा डर भी। उससे लगता है सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। कल तक जो रिश्ते टूटने के किनारे पर द आज उनकी शादी की बात हो रही है। वो खुश है, लेकिन यूज लगता है कहीं ये सपना टूट ना जाए। दूसरी तरफ आर्य भी चुपचाप सोच में डूबा हुआ है। उससे गोपाल जी का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं होता, जिम्मेदारी का नाम होता है। आर्य को महसूस होता है कि अब उससे सिर्फ अनु का नहीं, पूरे परिवार का भरोसा निभाना है। इसी बीच घर के किसी कोने में एक और कहानी चल रही होती है। शायद कोई ऐसा है जो इस फाइल से खुश नहीं। शायद किसी को लगता है कि आर्यवर्धन को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी को डर है कि अनु की खुशी से उनकी अपनी जगह कम हो जाएगी। ये खामोश सोच आगे चलकर बड़ा तूफान बन सकती है। गोपाल जी भी अपने फाइल के बाद अकेला महसूस करते हैं। उन्होंने दिल से हाँ कह दी, लेकिन उनके अंदर का पिता आप भी सोच रहा है, क्या ये सच में सही लड़का है मेरी बेटी के लिए? उनका भरोसा आज बना है, लेकिन क्या वो हमेशा बना रहेगा? अगर कल को कोई गलत बात सामने आए तो? ये सवाल उन्हें अंदर परेशान करता है। घर में शादी की तैयारी की बात होती है, लेकिन साथ एक नया चैलेंज सामने आने वाला है। हो सकता है कोई पुरानी गलती फिर से याद दिला दी जाए। हो सकता है किसी का ईगो इस रिश्ते के बीच आ जाए। और हो सकता है किस्मत फिर से अनु और आर्य की परीक्षा ले। सबको लग रहा है कि कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन असल में ये एक नई कहानी की शुरुआत है। प्यार को आप सिर्फ परिवार का आशीर्वाद नहीं, बल्कि वक्त की कसौटी भी पार करनी होगी। अनु और आर्य का रिश्ता आप सपनों से निकलकर सच्चाई की दुनिया में कदम रख रहा है। तो क्या ये शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? क्या गोपाल जी का भरोसा और मजबूत होगा, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तब तक जुड़ रहिए एग्जाम्पल रिव्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलता है हर ट्विस्ट का सीधा और सिंपल एनालिसिस। चलिए आप बढ़ते हैं कहानी के अगले और सबसे गहरे मोड़ की तरफ। जब सबको लग रहा था कि आप सिर्फ खुशियां होंगी, तभी किस्मत एक नया सवाल लेकर खड़ी हो जाती है। शादी की बात घर में ऑफिशियली मान ली जाती है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। प्यार को जब परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है, तब उससे सबसे ज्यादा जरूरत होती है भरोसे की। और यहीं से अनु और आर्य के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अनु के दिल में अब भी एक छोटा सा डर है। यूं लगता है कहीं गोपाल जी का फैसला सिर्फ एक जज्बाती पहल का नतीजा तो नहीं था। अगर कल को किसी ने आर्यवर्धन के खिलाफ कुछ कह दिया, तो क्या सब फिर से टूट जाएगा? अनु जानती है कि रिश्ते सिर्फ हाँ कह देने से मजबूत नहीं होते, उन्हें रोज जीना पड़ता है। आर्य भी अंदर बदल रहा है। पहले वो सिर्फ अपने प्यार के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब वो समझ रहा है कि यूज अपने हर कदम का हिसाब देना होगा। उसकी हर बात, हर फैसला अब सिर्फ उसका नहीं रहा। फ्लैट वो अनु की जिंदगी से जुदा है। अगर उससे छोटी सी भी गलती हुई, तो सबसे ज्यादा दर्द अनु को होगा। ये सोच उससे और ज्यादा जिम्मेदार बना रही है। गोपाल जी का दिल मान गया है, लेकिन उनका दिमाग अब भी हर चीज को गौर से देख रहा है। वो आर्यवर्धन को समझाना चाहते हैं, पर साथ यूज पर रखना भी। उन्हें लगता है कि एक दो की पैर किसी इंसान को परफेक्ट साबित नहीं करते। जिंदगी लंबी होती है, और असली सच वक्त के साथ सामने आता है। इसीलिए वो चुप रहकर सब देखने का फैसला करते हैं। इसी बीच कहानी में एक नया टेंशन क्रिएट होता है। शायद कोई पुरानी बात दोबारा सामने आने वाली है। शायद किसी को आर्यवर्धन की सक्सेस और स्वीकार पसंद नहीं आया। घर के अंदर छोटी छोटी बातें शुरू हो जाती हैं। कोई सीधा कुछ नहीं कहता, लेकिन इशारे बहुत कुछ कह देते हैं। अनु महसूस करती है कि सब नॉर्मल होते हुए भी कुछ अलग सा है। वो चाहती है कि शादी से पहले सब सच सामने आ जाए। उससे डर है कि अगर कोई बात बाद में निकली, तो वो उनके रिश्ते को हिला सकती है। इसलिए वो आर्य से कहती है कि उन्हें हर चीज क्लियर रखनी होगी। कोई झूठ, कोई छुपाव नहीं। आर्य उससे वादा करता है कि अब उनके बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आएगी। लेकिन क्या सिर्फ वादा कर देना काफी होता है? कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जहां सच बोलना भी मुश्किल हो जाता है, और यही मुश्किल आगे चलकर बड़ा मोड़ ले सकती है। घर में शादी की तैयारियों की बात फिर से होती है।
डेट डिसाइड करने की सोच शुरू होती है, लेकिन साथ हाय एक अनजान सा प्रेशर सबके ऊपर है, जैसे सबको लग रहा हो कि वक्त उन्हें टेस्ट करने वाला है। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि प्यार सिर्फ जीत लेने का नाम नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखने का नाम है। गोपाल जी का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अब इस आशीर्वाद को सच साबित करना होगा। अनु और आर्य को सिर्फ एक दूसरे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भरोसा जीतना होगा। तो क्या ये रिश्ता हर परीक्षा पार करेगा, या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? कहानी अब और गहरी होने वाली है। जुड़ रही एग्जाम्पल रिव्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ हर ट्विस्ट का सीधा और सिंपल ब्रेकडाउन मिलता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं तुम से तुम तक के द 24 फरवरी के एपिसोड के अगले सबसे सस्पेंसफुल मोड की, जहां खुशी और टेंशन दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। सेक्शन 5 का फोकस है नई कॉम्प्लिकेशंस और आने वाले चैलेंजेस। घर में सबको लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया। गोपाल जी का हाँ, आर्यवर्धन का सच्चा प्यार, अनु और आर्य का वादा, सब कुछ अब शादी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, खुशी के पीछे कभी कभी अंधेरा भी होता है। और ये अंधेरा इस बार किसी का जज्बात या पुरानी सोच के रूप में सामने आता है। अनु और आर्य की खुशी की लहर सबको महसूस होती है, लेकिन मीरा जैसे लोग जो पहले हाय उनके बीच फासाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अब भी चुप नहीं है। उसके अंदर एक छुपा हुआ इरादा है, अगर शादी होने से पहले कुछ केओस क्रिएट किया जाए तो शायद आर्य का भरोसा तोड़ सकती है और अपनी जगह फिर से बना सकती है। ये टेंशन अनु और आर्य को पता भी नहीं होती, लेकिन नैरेटिवली ये सस्पेंस क्रिएट करता है। आर्यवर्धन का मन भी अब शादी की खुशी में धड़क रहा है, लेकिन वो खुद भी महसूस करता है कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो रहा। हर डिसीजन, हर अप्रूवल अब उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर आ गया है। उससे लगता है कि एक छोटी सी गलती, एक गलत डिसीजन सब कुछ तोड़ सकती है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसकी पर्सनालिटी को और गहरा बनाता है और व्यूअर के लिए सस्पेंस को मेंटेन करता है। गोपाल जी के मन में भी अब एक नई सोच आती है। वो सिर्फ हाँ कह चुके हैं, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि सब कुछ आइडियल नहीं है। परिवार के कुछ लोगों का एटीट्यूड, कुछ पुरानी बातें और छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब उनके नज़र में आ रहा है। ये उनके लिए एक इंटरनल स्ट्रगल क्रिएट करता है। क्या उन्होंने सही फैसला लिया या कुछ और देखना चाहिए था? शादी के प्रिपरेशन के दौरान घर में एक हल्का सा सस्पेंस बना रहता है। सब लोग खुशी से काम कर रहे हैं, लेकिन नरेशन के थ्रू ये हाईलाइट होता है कि हर स्माइल के पीछे कुछ ना कुछ डाउट्स है। ये डाउट्स कैसे आगे कहानी को ट्विस्ट देंगे, ये व्यूअर के लिए क्यूरियोसिटी का काम करता है। और फिर आता है वो मोमेंट जो सबको सस्पेंस में डाल देता है। आर्य और अनु के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शायद कुछ गलत समझ लिया जाए, या फिर किसी का प्लान, चाहे मीरा हो या कोई और, उनके बीच मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करे। ये क्लिफहैंगर सेक्शन का क्लाइमैक्स है। व्यूअर ये सोचता है क्या शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर एक छोटी सी बात सब कुछ उल्टा कर देगी। सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि तुम से तुम तक की कहानी सिर्फ हाँ और ना के फैशन का नहीं, बल्कि इमोशंस, ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी खेल है। हर कैरेक्टर के अंदर एक ड्युअलिटी है, खुशी और डर, प्यार और कंफ्यूजन। ये सेक्शन इसी ड्युअलिटी को एक्सप्लोर करता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब रिश्ते की बात हो तो सिर्फ अप्रूवल काफ़ी नहीं होता, सबसे ज़रूरी होता है भरोसा, समझ और पेशेंस। अनु और आर्य के लिए अब असली चैलेंज शुरू हो गया है, और हम सब वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या वो इस चैलेंज को पार कर पाएंगे या नहीं। जुड़ रही एग्जाम्पल रिव्यूज़ के साथ, क्योंकि हर एपिसोड का हर ट्विस्ट यहाँ आपको सिंपल और एंगेजिंग स्टाइल में समझाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं तुम से तुम तक के द 24 फरवरी एपिसोड के फाइनल सेक्शन की, जहां सस्पेंस और ड्रामा दोनों एक साथ अपने पीक पर पहुंचते हैं। यही सेक्शन वीडियो को रैप अप और नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्लिफहैंगर प्रोवाइड करेगा। एपिसोड का आखिरी हिस्सा शुरुआत होता है घर के सबसे इमोशनल मोमेंट से। गोपाल जी का हाँ, आर्यवर्धन का सच्चा प्यार और अनु आर्य का वादा, ये सब देखकर लगता है कि अब बस शादी का सेलिब्रेशन शुरू होना चाहिए। लेकिन जैसे ड्रामा की कहानियों में होता है, हर खुशी के पीछे एक नई परेशानी छुपी होती है। अनु और आर्य के चेहरे पर अब तक खुशी है, लेकिन छोटा सा डाउट उनके बीच मिलता है। अनु सोचती है कि क्या सब कुछ सच में इतना परफेक्ट है? क्या कोई छुपा हुआ प्लान, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई पुरानी बात इनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी? यही इंटरनल टेंशन यूज इमोशनल बनती है और व्यूअर को एपिसोड के एंड तक हुक्ड रखती है।
आर्य भी सोचता है कि आप सब कुछ सिर्फ प्यार और वादा का नहीं बल्कि भरोसे का भी इम्तिहान है। गोपाल जी का आशीर्वाद मिल गया है, पर क्या सब परिवार के लोग इस रिश्ते से खुश हैं? क्या किसी की छुपी हुई नफरत या जेलसी आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? ये क्वेश्चंस वीडियो में सस्पेंस और एंटिसिपेशन बनाए रखते हैं। और फिर आता है वो ड्रामेटिक मोमेंट जो क्लिफ हैंगर क्रिएट करता है। मीरा या कोई और कैरेक्टर जो शादी की खुशी में रुकावट डालने का प्लान कर रहा है, एक सटल हिंट देता है या कोई एक्शन करता है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये मोमेंट बिल्कुल साइलेंट पर पावरफुल होता है, बस नरेशन और व्यूअर इमेजिनेशन के थ्रू सस्पेंस बिल्ड होता है। एपिसोड के एंड तक नरेटर के वर्ड्स और बैकग्राउंड टेंशन ऑडियंस को ये फील करवट है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। हर स्माइल के पीछे टेंशन है, हर हाँ के पीछे चैलेंज है और हर आशीर्वाद के पीछे एक नई कहानी। ये सेक्शन का मैं मकसद है व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड और क्यूरियस रखना। सेक्शन 6 हमें ये दिखाता है कि तुम से तुम तक की कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट और जेलसी के कॉम्बिनेशन का खेल है। अनु और आर्य का रिश्ता अब सिर्फ एक दूसरे के प्यार से नहीं बल्कि परिवार के भरोसे और सर्कमस्टांसेस से भी टेस्ट होने वाला है। और जैसे हाई एपिसोड एंड होता है, नरेटर का वॉइस ओवर ऑडियंस से कहता है, क्या सच में अनु और आर्य की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सब कुछ बदल देगा? अगले एपिसोड में हाई आपको मिलेगा इसका जवाब। जुड़ रहिए सामवर्ल्ड रिव्यूज के साथ। ये एंडिंग सस्पेंस और एंटिसिपेशन दोनों क्रिएट करता है जो व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एंगेज रखता है। और इस तरह आपके फेसलेस वीडियो का फुल ड्रामेटिक आर्क कंप्लीट हो जाता है। ओपनिंग, इमोशनल बिल्डअप, ट्विस्ट, टेंशन और क्लिफ हैंगर।